हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट। तो आज हम देखेंगे इन्हेंसमेंट मॉसफेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट, ये जो वोल्टेज और करंट का कर्व हमें मिलता है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये जो दो ग्राफ दिया है बुक में उसको हम सबसे पहले बनाएंगे। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम जो कि हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट। एक्स एक्सिस पर हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज लिखेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमें लिखना है ड्रेन करंट जिसका यूनिट होगा मिली एम्पायर। और ग्राफ हमें जो है कुछ ऐसे मिलेगा। ये हमारा है गेट सोर्स वोल्टेज जो कि है -4 कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और ये है हमारा दूसरा गेट सोर्स वोल्टेज जो कि है -8। ये है तीसरा गेट सोर्स वोल्टेज का जो हमारा कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज है उसका कर्व कैरेक्टरिस्टिक वो है हमारा -12। फिर उसके बाद दिया है -16 और यहाँ पर है -19 माइनस कितना होगा गेट सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट। तो जैसे ही हमारा ये जो कांस्टेंट गेट सोर्स वोल्टेज है वो नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिविटी उसमें इंक्रीज होती जाएगी, वैसे ही हमारा जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा। तो ये है हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का कर्व। नाउ हम दूसरा कर्व बनाते हैं, ट्रांसफर कर्व जिसे हम कहते हैं। ये है हमारा वाई एक्सिस पर ड्रेन करंट, वाई एक्सिस पर हमें करंट को लिखना है। और एक्स एक्सिस का कर्व जो है वो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। और यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, ठीक है। ये करंट है हमारा -5 और उसको हम ID ऑन कहेंगे इस पॉइंट पर जो हमें करंट मिलेगा। और ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वैल्यूज हमारा है -4, -8, -12 और -16। तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा दूसरा एक्सिस जहाँ पर वैल्यू होगा 4, 8, 18। तो इस साइड जो है राइट हैंड साइड जिसे हम कहते हैं नेगेटिव वाले वैल्यूज होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर पॉजिटिव वाले वैल्यूज होंगे। और -4 को हम GST, VGST या VT कहते हैं जो कि है हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहाँ पर जो है इन्वर्जन होता है, ठीक है। VGS एक्सिस ये वाला है हमारा एक्स एक्सिस और इस कर्व को हम कहेंगे ट्रांसफर कर्व। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट। नाउ हम बुक में देखते हैं क्या लिखा है। द वोल्ट एम्पायर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट इज गिवन इन फिगर ए। यहाँ पर वोल्टेज और एम्पायर का जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है ग्राफ है पी चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट का, वो फिगर ए में दिखाया है। और फिगर बी में जो है ट्रांसफर कर्व दिखाया है। जो करंट ID है एट VGS इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 जिसका मतलब है पॉजिटिव इज वेरी स्मॉल। ये दूसरे वाले फिगर की बात हो रही है। यहाँ पर जो हमारा करंट है ID, वाई एक्सिस का हाइट आप कह सकते हो, वाई एक्सिस पर हमारा करंट है वो बहुत ही कम होगा जब हमारा VGS 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू नैनो एम्पायर्स, उसका ऑर्डर जो है कुछ ही नैनो एम्पायर्स होंगे उस करंट का वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ का वैल्यू बहुत ही कम है, हाइट बहुत ही कम है, हाइट करंट बताएगा, ठीक है। तो वो होगा जब हमारा VGS 0 के बराबर होगी या VGS जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। दिस करंट इज लेबल्ड IDSS और इस करंट को हम क्या कहेंगे, इस करंट को हम IDSS से डिनोट करेंगे। फिगर बी में दिखाया है ये जो छोटा सा करंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एज VGS इज मेड नेगेटिव, जैसे ही VGS का वैल्यू नेगेटिव बनता जाएगा करंट ID इंक्रीजेस। जो करंट है वो इंक्रीज होगा स्लोली एट फर्स्ट, पहले धीरे धीरे इंक्रीज होगा, देन मच मोर रैपिडली विद इंक्रीज इन VGS। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा VGS के इंक्रीज होने के साथ। द मैन्युफैक्चरर ऑफन इंडिकेट्स द गेट सोर्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज VGST और
VT at which current ID reaches some defined small value से 10 माइक्रोएम्पायर। जो मैन्युफैक्चरर है जिसने भी ट्रांजिस्टर बनाया है कंपनी ने, वो जो है हमें गेट सोर्स वोल्टेज का वैल्यू बता देगा। ठीक है, VT का वैल्यू बता देगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, जहाँ पर जो P टाइप का N टाइप का सबस्ट्रेट है वो P टाइप में चेंज हो जाता है। और एट विच करंट ID रीचेस सम डेफिनेट स्मॉल डिफाइंड स्मॉल वैल्यू, और उस पर जो करंट है वो 10 माइक्रो एम्पायर के बराबर होगा। यहाँ पर VT का वैल्यू -4 है दिखाया है, वो मैन्युफैक्चरर हमें बता देगा। अ करंट ID ऑन करेस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटली टू मैक्सिमम वैल्यू गिवन ऑन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है आगे वाला कर्व, आगे वाला ग्राफ, उस पे जो करंट ID ऑन है उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम ID ऑन कहेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा कर्व है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है करंट्स का, उसको हम ID ऑन कहेंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली -5। ठीक है, 10 वोल्ट के लिए -5 होगा, यहाँ पर 20 का दिखाया है। और VGS का वैल्यू जो कि हमें चाहिए इस करंट को ऑब्टेन करने के लिए, वो मैन्युफैक्चरर ने दिया होगा। इसका मतलब ये है कि जो ID ऑन है वो है हमारे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक का मैक्सिमम वैल्यू करंट का। ठीक है, और VGS जो है इस नीडेड टू ऑब्टेन, और कितना VGS चाहिए ID ऑन के लिए, वो जो है हमारे पास एक शीट मैनुअल दिया होगा, उसमें होगा मैन्युफैक्चरर के। जो वैल्यू ऑफ VT है P चैनल स्टैंडर्ड मॉसफेट के लिए वो -4 वोल्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और वो मैन्युफैक्चरर हमें बता देगा। इट इज कॉमन टू यूज अ पावर सप्लाई ऑफ -12 वोल्ट। हम जो है पावर सप्लाई बिजली जो है कॉमनली -12 वोल्ट का यूज करते हैं फॉर द ड्रेन सप्लाई, ड्रेन के सप्लाई के लिए। ठीक है, -12 वोल्ट का पावर हम यूजुअली यूज करते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और ID ऑन का मतलब क्या है? ID ऑन का मतलब जो है मैक्सिमम वैल्यू है ऑन द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, करंट का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, ये करंट है ना, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है उसको हम ID ऑन के साथ डिनोट करते हैं, वही लिखा है। और जो VGS हमें चाहिए इस करंट को ID ऑन को ऑब्टेन करने के लिए, वो मैन्युफैक्चरर हमें बता देगा। तो 10 वोल्ट पर मैक्सिमम वैल्यू करंट का होगा -5, इसलिए यहाँ पर ID ऑन -5 पर लिखा है। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट, जिसमें हमने दोनों टाइप ऑफ ग्राफ बनाया, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर कर्व का। पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है क्लियर नहीं था। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि जैसे ही गेट वोल्टेज इंक्रीज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लिखा है जो भी लिखना है, फिर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा जैसे ही हम गेट का जो नेगेटिव वोल्टेज है उसको इंक्रीज करते जाएंगे। और पहले जो है ये सबस्ट्रेट का पार्ट है तो N टाइप का होगा, पॉजिटिव के इंक्रीज होने के वजह से ये N टाइप जो है वो P टाइप का बन जाएगा। क्या होगा? P टाइप का बन जाएगा, और उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। N टाइप जो है वो P टाइप का बन गया है। उस वोल्टेज को जहाँ पर ये चीज होगी उसको हम क्या कहते हैं? उस वोल्टेज को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज, हम कहते हैं उस वोल्टेज को जहाँ पर ये चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव टाइप इंक्रीज होने की वजह से जो करंट है उसका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव टाइप के इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए इसको हम इनहेंस कहते हैं। इसलिए ठीक है, ड्रेन करंट जो है उससे इंक्रीज होगा, इसलिए इसको हम इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट कहते हैं। बस इतना ही लिखा है इस बुक में, तो वही आपको याद रखना है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।